साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे अंग्रेजी भाषा और इसकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है इस बात पर। और मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया। उसके बाद मुझे लगा कि इस विषय पर बात ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप पूरे विश्लेषण को सुनिए, इसके बाद आपकी जो भी राय है वो राय आप दीजिए। और अंग्रेजी भाषा पर ये चर्चा आज हम हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दरअसल हुआ यूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले बिहार गए थे। भीड़ देखी, मूड भी अच्छा था, आओ देखा न ताओ, और ये वाला भाषण दे डाला। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. भाई साहब, मैं तो इम्प्रेस हो गया। ओके, सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, I want to assure you that every citizen of this country is standing with you in the fight against the terrorism. There's no doubt about it. लेकिन इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोल दिया? हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। भाई मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुनने के बाद में ये बात कही है। अगर ऐसा है तो देख लो भाई, मैं क्या ही बोलूं। लेकिन चलिए, तो अब बात करते हैं कुछ तथ्यों पे। दरअसल मुझे ये लगता है कि ये बात एकदम गलत है कि अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को इस समाज में शर्मिंदा होना पड़ेगा या उनको शर्म आएगी, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानता है। इधर तो कुछ और ही सीन चल रहा है, मतलब वसुधैव कुटुंबकम छोड़ दो, हमको जो भाषा आती है हम उसके अलावा इधर उधर कुछ देखेंगे ही नहीं। अंग्रेजी के विषय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अंग्रेजी आज़ादी की भाषा है, ना कि गुलामी की, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ। पहले बात कर लेते हैं भाषा की। दरअसल भाषा मानव जीवन में एक बहुत बड़ा विकास है, एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि भाषा ही है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है, हमारी फीलिंग्स को, हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, जो भाषा है ना, वो चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे सोशलाइजेशन हो, और चाहे कल्चरल प्रिजर्वेशन हो, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमको अंग्रेजी का ज्ञान है तो हमको शहरों में रोज़गार के अच्छे अवसर मिलते हैं। हम देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम आसानी से बात कर सकते हैं, अपने लिए रोज़गार के अवसर तलाश सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, देश विदेश के आपसी संबंधों में, एक दूसरे के साथ बातचीत में यह भाषा बहुत ही उपयोगी साबित होती है। अंग्रेजी भाषा क्यों ज़रूरी है, इसको कुछ आंकड़ों से समझते हैं। हमारे देश की एक संस्था है NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संस्था का मानना है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं, उससे आय के स्रोत जो होते हैं वो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के पास ज़्यादा होते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 30 से 40% ज़्यादा होते हैं। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपकी सालाना आय 1 लाख रुपए है तो अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र की आय 1,30,000 या 40,000 होगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा ये भी है कि जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनके पास एक मौका ये होता है कि उन्हें रोजगार के अवसर ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलते हैं। और तो और इंटरनेट पर जो भी कंटेंट है उसमें 60% कंटेंट अंग्रेजी में उपलब्ध है। दुनिया की 100 जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जिसे आप टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं, उसमें 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि 90 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही हिंदी में बोलता हूँ और मुझे हिंदी में बोलना पसंद। मैं सभी की मातृभाषा, सभी की स्थानीय भाषा का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, स्पेशली इस देश के बहुजन समाज से, मतलब दलित, शोषित, वंचित समाज से, कि आप लोग अंग्रेजी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आय के स्रोत आपके लिए बेहतर होंगे। देश और दुनिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाई शुड बी अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. We should speak in English. We should learn English because English is a language which opens the door for us not just in India but in the other parts of this world also. That's the reason I am saying we should definitely learn English. आप इनको जानते हैं? I would like to congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. मतलब अगर यूपी वाली भाषा में कहें तो ये अमित शाह के सुपुत्र हैं और इन्होंने इतनी सी अंग्रेजी बोली. और पता ये क्या है, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं भाई साहब. मतलब अमित शाह जी ने अपने लौंडे को तो सेटल कर लिया और हमको कह रहे हैं अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत पढ़ो. अगर तुम अंग्रेजी बोलोगे तो तुमको इस समाज में शर्मिंदा होना पड़ेगा. हम काहे शर्मिंदा होंगे भाई? और हम सच में मतलब आपको डेटा के साथ बता सकते हैं कि देश के बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियां ज़्यादातर विदेशों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं. तो भाई साहब किसी की बात में मत आओ, बिंदास अंग्रेजी पढ़ो. एंड नेक्स्ट टाइम वील हैव द डिस्कशन इन इंग्लिश ऑल्सो. डोंट वरी अबाउट दैट. नमस्कार.